नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा चुनावी ऐलान किया है, जिसने राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। उनकी इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोग इस पर चर्चा करते हुए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं क्या ये योजना चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है। सोमवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसमें बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय महंगाई, खराब स्वास्थ्य सेवा, बिजली संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से परेशान है। आम आदमी पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान खाद की कमी से परेशान है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर होती जा रही है और लोगों का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी घोषणा बिजली को लेकर की। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये घोषणा खास तौर पर मध्यम वर्ग, गरीब परिवार और छोटे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। वर्तमान समय में बिजली बिल बढ़ने से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़ते दामों और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। लोग ज्यादा बिल देने से परेशान हो रहे हैं। अगर सपा सरकार बनती है तो बिजली को सस्ता और सरल बनाया जाएगा ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति वर्ष 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस घोषणा को उन्होंने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं महंगाई, घरेलू खर्च और आर्थिक दबाव से परेशान हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद दी जाए। अगर ये योजना लागू होती है तो हर महीने करीब 3300 रुपए महिलाओं को मिल सकते हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को काफी राहत मिल सकती है। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं के बिल अचानक बढ़ गए हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली मीटर और बिल व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। इसका सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कई घरों के बिल और ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कम बिल आते थे और अब ज्यादा क्यों आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसे परेशानी का कारण माना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की जेब पर बोझ डाल रही है। अखिलेश यादव ने सरकारी ठेकेदारों, टेंडर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में ठेकेदार प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में पहले से कमीशन तय किया गया है और बाद में इसका बोझ जनता पर डाला जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है तो उसका नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। सपा प्रमुख ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगे हो गए हैं, खाने पीने का सामान भी महंगा हो गया है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को महंगाई कम करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवा की खराब स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत चिंताजनक बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि कई जगह डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं और सुविधाएं पूरी तरह ठप है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज की स्थिति सुधारने की जरूरत है। युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षा और रोजगार की बात करती रहती है। अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसान खाद की कमी से परेशान हैं, खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। अपने भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से ही साल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सीट पर मजबूत संगठन होना चाहिए, बूथ स्तर पर तैयारी होनी चाहिए, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी होगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव जीत के लिए मेहनत, एकता और रणनीति बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में साल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता का मूड बदल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता बदलाव चाहती है तो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने संकेत दिया कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। राजनीति जानकारों का मानना है कि महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने की घोषणा एक बड़ी रणनीति हो सकती है। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखी गई है। ऐसे में ये घोषणा चुनावी नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। अगर ये वादा लोगों तक सही तरीके से पहुंचता है तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली की योजनाएं चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। जैसे दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में इस तरह की योजनाओं ने चर्चा बटोरी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अगर ये वादा लागू होता है तो करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है। हालांकि इस घोषणा पर भाजपा और अन्य दलों की ओर से प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष इससे चुनावी वादा बता रहा है। भाजपा ये सवाल उठा सकती है कि इतनी बड़ी योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे। दूसरी ओर सपा इसे जनता को राहत देने वाला कदम बताकर प्रचार करेगी। अभी जनता के बीच इस घोषणा को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं और कुछ का कहना है कि महंगाई के समय मुफ्त बिजली और महिलाओं को पेंशन बड़ी राहत होगी। वहीं कुछ लोग इसे चुनावी वादा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि असली बात सरकार बनने के बाद ही पता चल पाएगी। इस घोषणा ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर अभी से जनता के बीच बड़ा संदेश देना चाहती है। पार्टी बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में समाजवादी पार्टी और भी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। संभव है कि युवाओं, किसानों, छात्र, बेरोजगारों के लिए भी नई योजनाएं सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की ये घोषणा बड़ा मोड़ माना जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन का वादा आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही उन्होंने महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों की समस्याओं को उठाया है। सरकार को घेरने की कोशिश की है। देखना होगा कि आने वाले समय में जनता इन वादों को कितना समर्थन देती है और साल 2027 विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और ज्यादा गरमाई हुई दिखाई दे रही है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।